हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस विंड कंपोनेंट के बारे में कि ये होता क्या है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी विंड रोज डायग्राम के ऊपर। विंड रोज डायग्राम से हम अपना एक रनवे डिसाइड करते हैं और रनवे के बाद हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की क्रॉस विंड कंपोनेंट, है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक रनवे है, ये आपका क्या है, रनवे है ना। इस रनवे की मान लीजिए सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। यहीं से आपका टेक ऑफ होगा, यहीं से आपकी लैंडिंग होगी। मोस्ट सुटेबल ओरिएंटेड रनवे हमने सेलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ विंड रोज डायग्राम। अब क्रॉस कंपोनेंट क्या होंगे भाई, हमने क्या कंसीडर किया था रनवे को डिजाइन करते टाइम कि हम विंडवर्ड डायरेक्शन में ही इसको ऐसा बनाएंगे, सुटेबल बनाएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपका हरदम आपके अकॉर्डिंग ही हवा चले। बहुत बार ऐसा होता है कि साल भर में, महीने में बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कंपोनेंट है, विंड के कंपोनेंट, क्रॉस कंपोनेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करा सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसके कारण से आपकी लैंडिंग और टेक ऑफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब समझते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपका रनवे है। मान लीजिए आपका इस एंगल में, मान लीजिए इस एंगल पे ये आपकी एक विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। इसको वी नाम से इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये इस एंगल में है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा जिसका नाम होगा वी साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा और कुछ भी नहीं है, यही है आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट, जो कि कई बार आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे। कैसे भी टाइप का एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो लाइट वेटेड हो, मीडियम वेटेड हो, हाई वेटेड हो, किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट हो, हम कोशिश ये करते हैं ये जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है आपका, वो आपका 25 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड ना करे, है ना। और इसको हम जितना मिनिमम से मिनिमम रख सकें अपने रनवे के ओरिएंटेशन में, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ लें। फिर से एक समझ मैं बात कर ले रहा हूँ। ये रनवे है हमारी, इस तरीके से रनवे में ये विंड है। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होगा, इस तरीके से कंपोनेंट होएगा, इस तरीके से कंपोनेंट होएगा, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से होगा। तो एक किसी ना किसी एंगल में आ रहा है ये, तो इसका एक कंपोनेंट बन रहा है जो कि इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हिट करेगा, और जो कि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन हर महीने हमारे अकॉर्डिंग ये चीजें हों। तो यही है आपका क्या, क्रॉसविंड कंपोनेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।